गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में आपने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने चले गए, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में चले गए थे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या करी और उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी, अर्थात जो प्राकृत भाषा है उस प्राकृत भाषा में उन्होंने सबको अपने उपदेश दिए। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायी की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था, अर्थात जो भिक्षुक होते थे वो भीख मांग कर लाते थे, भिक्षा मांग कर लाते थे। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, अर्थात जो वस्त्र थे वस्त्र भी नहीं पहनते थे वो, और पूरा जो भी उनकी लालसाएं होती थी उनको वो त्यागना पड़ता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियम का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्खु भिक्खुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। कुछ लोग तो ऐसे थे जो भिक्षुक बन गए थे, कुछ लोग ऐसे जो नहीं बने और उन्होंने उन भिक्षुओं को भीख देने का कार्य किया। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायी की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। अब देखिए, जो जैन है उस जैन का अर्थ क्या होता है। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जीतने वाला। और महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग किया गया था, अर्थात उन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखा था, इसलिए उनको जिन या जितेंद्रिय कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी, अर्थात कोई भी संघ का सदस्य बनेगा तो वो जिसके अंतर्गत है उससे उसे मतलब एक तरीके से अनुमति लेनी पड़ेगी। संघ में प्रवेश करने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे।
यही कारण है कि उन्हें भिक्खु तथा भिक्खुणी अर्थात साधु भिखारी के लिए एक प्राकृत शब्द है कहा गया है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए ये प्राय बैठ के भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ, गणिकाओं का मतलब गणिकाएँ तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। ये जो गणिकाएँ होती थी, ये गणिकाएँ जो क्या नाम से एक तरीके से जो गुप्तचर होते हैं, उन गुप्तचरों का काम भी करती थी। इसके बाद देखेंगे अपन विहार के बारे में कि विहार क्या होते हैं। तो ये जो विहार है, ये विहार हम कल की क्लास में शुरू करेंगे कि जो विहार है वो क्या होते थे, ठीक है।